अंधेरी हवेली गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में कोई रहता ही नहीं और जो भी वहां रात में गया कभी वापस नहीं आया। रोहित, जो हमेशा डरावनी कहानियां सुनना पसंद करता था, ने तय किया कि वह इस रहस्य को खुद सुलझाएगा। एक रात चांद की रोशनी में वह हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के बाहर पहुंचते ही उसे ठंडी हवा का झोंका लगा और पत्थरों की आवाज़ जैसी आवाज़ें कानों में गूंजने लगीं। उसने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर सब कुछ धूल और मकड़ी के जाले से ढका हुआ था। फर्श पर पुराने अखबार और टूटी हुई कुर्सियां बिखरी पड़ी थीं। रोहित ने महसूस किया कि हवेली में कोई उसके साथ है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी ऊपर की मंजिल से अचानक एक जोरदार चीख की आवाज आई। रोहित का दिल धक धक करने लगा, लेकिन वह डर के आगे नहीं झुका। वह सीढ़ियां चढ़ते हुए आवाज की ओर गया। जैसे ही वह एक कमरे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे के अंदर एक बड़ी शीशे की दीवार थी, जिसमें उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। लेकिन उसे यह देखकर हैरानी हुई कि शीशे में उसका प्रतिबिंब हंस रहा था, जबकि रोहित डर के मारे कांप रहा था। अचानक कमरे का तापमान गिर गया और उसके चारों ओर ठंडी हवा का एक चक्र बन गया। रोहित ने महसूस किया कि हवेली की छत पर कोई उसके नाम पुकार रहा है। उसने डर के बावजूद आवाज की दिशा में देखा और देखा कि एक धुंधली परछाई कमरे के कोने में खड़ी है। उसकी आंखें लाल और चमकदार थीं। रोहित ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। परछाई ने धीरे धीरे उसके पास कदम बढ़ाए। रोहित ने एक पुराने कबाड़ ढेर के पीछे खुद को छुपाया और अपनी सांसें रोक ली। परछाई कमरे में घूमती रही और फिर अचानक गायब हो गई। रोहित ने मौका पाते ही दरवाज़ा तोड़ा और हवेली से बाहर भागा। बाहर आते ही उसने महसूस किया कि हवेली पहले जैसी नहीं थी। वह अब और भी डरावनी लग रही थी, जैसे वह किसी और दुनिया से जुड़ी हुई हो। गांव लौटकर उसने लोगों को कहानी बताई, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता था। लोग कहते हैं कि हवेली अभी भी रात में जीवित हो उठती है और जो भी उसके अंदर जाता है वापस केवल उसकी चीखें छोड़कर निकलता है। रोहित अब भी कभी कभी चांदनी रात में उस हवेली की ओर देखता है और सोचता है कि क्या वह परछाई उसे फिर बुलाएगी।